हम किशोरी जी के योग्य कभी बन पाएंगे या नहीं। तो देखो, अगर आपको ये 4 संकेत मिलते हैं, 4 संकेत में से अगर आप 2 भी अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ, आपको ये 2 संकेत मिले हैं इन 4 में से, तो यकीनन खुश हो जाना कि आपको श्री किशोरी जी ने अपनाया है। बताया कि आत्मा तब तक ईश्वर से प्रेम नहीं करती जब तक आत्मा को खाली ना किया जाए। जो पुरानी आत्मा होती है उसको पहले प्रॉपरली रूप से साफ किया जाता है। मतलब जीवन में कुछ दर्द होते हैं, जीवन में कुछ रिश्ते होते हैं जो हमको छोड़ने ही होते हैं, कुछ हमारे सपने होते हैं जो वो अधूरा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो अनुभव बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो अचानक टूट जाते हैं और वो कभी वापस नहीं आते। कुछ ऐसे ड्रीम होते हैं जो कभी पूरा नहीं होते, वो अधूरे रह जाते हैं और हम उनको सोच सोच करके हमेशा परेशान रहते हैं। तो बताया कि जब तक आपके अंदर अधूरापन नहीं होगा, जब तक आपके ड्रीम्स अधूरे नहीं होंगे, जब तक आपको दर्द नहीं मिला होगा, यकीनन कहा गया कि आपका जो आत्मा है वो खाली नहीं हुई। और अगर आपके साथ ये प्रक्रिया हो चुकी है, आपका ड्रीम टूटा है, आपसे लोग हटे हैं, आप काफी हद तक आपने पेन झेला है, तो ये वो संकेत है कि आपकी आत्मा को खाली खाली किया, और आत्मा जैसे ही खाली हुई उसके अंदर प्रेम को रखा गया। अब प्रेम है श्री किशोरी जी। देखो, बताया कि राधा रानी की जो शक्तियाँ है, जो राधा रानी की शक्तियाँ है वो 5 प्रकार से कार्य करती है। हम आपको 4 बताने वाले हैं जो श्री राधा रानी की चाहते हैं भक्त कि हमको प्राप्ति हो, हमको बस थोड़ा सा ये मालूम हो जाए कि हाँ, किशोरी जी हमको तनिक दृष्टि करती है हम पर। यहाँ से ही हमारा जो अ, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस है ना, वो काफी बूस्ट हो जाएगा। फिर बताया, जब तक ईश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं उतरेगा, जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं होगा, जब तक आपके अंदर खालीपन नहीं होगा, तब तक आपके अंदर प्रेम आ नहीं सकता। श्री किशोरी जी का जो प्रेम है वो वहीं पर आता है जहाँ पर आपका हृदय खाली हो। हृदय खाली नहीं होगा तो प्रेम कहाँ पे आएगा। ये 4 संकेत देखना, अगर आप खुद से मैच कर पा रहे हो तो यकीनन खुश हो जाओ, श्री किशोरी जी ने आपको अपनी दृष्टि में रखा है। सबसे पहला संकेत, जब राधा जी अपनी दृष्टि में लाती है किसी भक्त को, उसको स्थायी रूप से करना चाहती है कि ये हमेशा हमेशा अब मेरा ही रहेगा। अब ये जो भक्त है इस पर मोहर लग गई, ये किशोरी जी का हो गया। स्थायी रूप से उस भक्त के अंदर श्री किशोरी जी अपना प्रेम जब डालती है तो उसको ये 4 संकेत मिलेगी। सबसे पहला संकेत है, जब राधा रानी आत्मा के अंदर अपना प्रेम डालती है, एक आत्मा को सिलेक्ट करेगी। सपोज करो आप सुन रहे हो वीडियो, आपको ही सिलेक्ट कर रखा हो श्री जी ने, आपकी आत्मा को श्री जी ने सिलेक्ट किया, आपके अंदर श्री किशोरी जी ने स्थायी रूप से प्रेम को डाल दिया, तो फिर उस व्यक्ति का जो मन है, उस व्यक्ति का मन कभी भी अतीत में नहीं भटकता, वो अतीत की बातें नहीं सोचता, वो कभी भी अतीत के विषय में सोचेगा ही नहीं। जो हो गया सो हो गया, रात गई सो बात गई, ऐसा सोचता है वो व्यक्ति। बताया, कोई आत्मा को पता होता है कि उसे राधा रानी ने चुना है तो वो एक ही विचार करता है, वो हमेशा प्रतिक्रिया पे ध्यान नहीं देता, वो प्रतीक्षा में ध्यान देता है। फिर प्रतीक्षा किसकी करता है, वो श्री किशोरी जी की प्रतीक्षा करता है, श्री किशोरी जी की कृपा की प्रतीक्षा करता है। और यही वो पहला संकेत होता है सोच का, सोच का डिफरेंस, कि आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे, आप प्रतीक्षा करोगे। दूसरा बताया, आप धैर्य रखोगे लेकिन सच्चे प्रेम के लिए रखोगे। आपको पता है सच्चा प्रेम कहीं और नहीं मिलेगा, ये सच्चा प्रेम अगर मिलेगा तो श्री किशोरी जी के श्री चरण कमलों में ही हमको प्राप्त होगा। और बताया, जो आपके विचार थे वो अब नॉर्मल विचार नहीं है भाई, वो काफी जटिल और काफी ऐसे विचार बन गए हैं अब कि आई थिंक को बाहर के लोग आपका उत्तर दे ही नहीं सकते। या तो वो आपके अंतरात्मा से अपने आप ऑटोमेटिकली उत्तर आएगा, या आपको किसी बुक के अंदर वो उत्तर मिलेगा, या किसी साधु संत के मुख से आपके क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। आपके क्वेश्चन इतने ज्यादा जटिल हो जाते हैं। ये पहला संकेत है। अगर आपकी सोच में डिफरेंस आया है तो आपको श्री जी ने सिलेक्ट भी किया है, और आपकी आत्मा के अंदर
श्री किशोरी जी अपना प्रेम स्थायी रूप से डाल रही है। दूसरा संकेत है अनुभव। अब जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको दिव्य लगने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है या एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रही है, तो आपको ये नहीं लगेगा ये नॉर्मल व्यक्ति है, आपको लगेगा अभी बालक मतलब बालक के रूप में है बच्ची, तो आपको लगेगा श्री किशोरी जी मुस्कुरा रही है। आप आप किसी भी चीज को छोटा मोटा लोगे ही नहीं, आप तो इतना डेप्थ में सोचोगे और हर चीज को श्री किशोरी जी से रिलेट कर दोगे। ये आप नहीं करोगे, आपका मन करेगा, अपने आप करेगा। आप भी सोचोगे ये क्या हो रहा है। मतलब आप किसी भी चीज को नॉर्मल लोगे ही नहीं, सब चीज को आप जो कनेक्ट करोगे वो श्री जी से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जब राधा जी किसी के अंदर प्रेम डालती है तो उसकी प्रतिक्रिया उस आत्मा की ऐसी ही हो जाती है। वो प्रत्येक व्यक्ति में श्री किशोरी जी को देखेगा, श्री श्याम सुंदर को देखेगा, वो साधारण दृष्टि रखता ही नहीं है और उस व्यक्ति को कोई साधारण दिखता भी नहीं है। ये श्री किशोरी जी का प्रेम है। आपके साथ अगर ऐसा होता हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। तीसरा है रिश्ता। जो रिश्ते होते हैं, हमारी जो रिलेशंस होते हैं, उसमें क्या होता है, अब आप यहाँ पे इतनी फ्रीडम हो जाते हो आकर के कि आपको किसी भी रिश्ते से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, आपको किसी से कोई भी स्वार्थ नहीं रहता। आप रिश्तों में हो लेकिन कोई स्वार्थ नहीं है आपका, निस्वार्थ हो जाते हो, आप किसी से कुछ भी नहीं चाहते। आप तो सिर्फ और सिर्फ देने का काम करते हो। सामने वाले को प्रेम दोगे, सामने वाले को आप जो भी उसको जिस भी चीज में सुख मिलेगा आप वो प्रतिक्रिया करोगे, लेकिन आप कुछ लेने की प्रतिक्रिया नहीं रखते हो। ये तीसरा और अद्भुत संकेत है, आई थिंक आपको मिला होगा जरूर। चौथा जान लेते हैं कर्मास। देखो राधा रानी जब किसी आत्मा को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर प्रेम डालेगी, मैंने आपको बताया। जब प्रेम आता है तो फिर उस व्यक्ति का जो काम है वो परिणाम में परिवर्तन हो जाता है। बताया कि वो व्यक्ति काम के लिए काम नहीं करता फिर। ये चौथा संकेत है श्री राधा रानी की तरफ से कि आपको सिलेक्ट भी किया है और आपकी जो आत्मा है उसके अंदर श्री राधा रानी ने अपना प्रेम डाल दिया है। तो ऐसे व्यक्ति काम के पर्पस से काम नहीं करते, वो सेवा की पर्पस से काम करते हैं। अब वो सफलता पाने के लिए झटपटाते नहीं है, उनको लगता है किशोरी जी कृपा करेगी, हम मेहनत करेंगे, सफलता होगी तो सामने से आ जाएगी चल के। और बताया कि वो जो भी काम करेंगे वो छोटा मोटा काम नहीं करेंगे, वो बड़ी बड़ी शक्तियों के लिए काम करेंगे, दिव्य शक्तियों के लिए काम करेंगे। वो कोई साधारण तरीके से काम नहीं करेंगे। बताया कि उन व्यक्तियों का जो कर्मास है जिनको श्री जी सेलेक्ट करते हैं, उनका रोटी बनाना हो, झाड़ू लगाना हो, कुछ भी काम हो, मतलब एवर वोट एवर, उनका सारा काम ही पूजा बन जाता है। वो साधारण काम ही नहीं रहता, वो सारे काम को पूजा बना देते हैं। कर्म ऐसा करते हैं फिर वो लोग कि हर कर्म उनका पूजा बन जाता है। ये श्री किशोरी जी की ब्लेसिंग्स होती है और ये वो कृपा होती है कि आपको श्री जी ने सिलेक्ट किया है भाई, आपकी आत्मा के अंदर राधा जी ने प्रेम डाला है। चेक कर लेना आपको पहले वाला संकेत मिला है या दूसरा या तीसरा या फिर चौथा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, शेयर जरूर करना वीडियो।